ओम श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद के तृतीय अध्याय पे, जहाँ पे हिरण्यकशिपु की तपस्या का फल प्राप्त होता है, उन्हें वरदान मिलता है। देखते हैं हिरण्यकशिपु को क्या वरदान मिलता है, उनकी तपस्या किस किस प्रकार की होती है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सती पे मंदर द्रोणाम तप परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभोधिष्ठि पादांग गुष्टा सीतामणि। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु अजय अमर तथा एक छत्र साम्राज्य प्राप्त करने का संकल्प कर मंदराचल पर्वत की गुफा में जाकर कठोर तप करने लगा। यही से हिरण्यकशिपु ने गलती किया। कोई भी व्यक्ति गलती कहाँ से करता है, जब वो ये चाहता है एक को हम द्वितीयो नास्ति, यानी कि स्वयंभू, जब वो स्वयंभू बनने का प्रयास करता है, तभी से उसके पतन का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और चारों तरफ से जब उसका पतन का मार्ग बन जाता है, फिर उसे एकाएक खाई में गिरना पड़ता है और समझ नहीं पाता है। इसके दिमाग में आ गया कि मैं एक छत्र साम्राज्य प्राप्त करूंगा और इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो कार्य करूंगा। जबकि दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरे कारण समाज में पूरे साम्राज्य की रक्षा हो, ऐसा मैं कार्य करूं, ऐसा वरदान प्राप्त करूं कि मेरे द्वारा लोगों का रक्षा हो, मेरे द्वारा लोगों का कल्याण हो। इस प्रकार की वर प्राप्ति करने की इच्छा करनी चाहिए, न कि इस प्रकार वर प्राप्त करने की इच्छा हो कि मेरा ही राज्य चले साम्राज्य। और गुफा में जाकर कठोर तप करने लगा, हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ। ताड़न योगासन एक होता है जो सीधे आकाश को सर होता है, पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया। देवताओं ने हिरण्यकशिपु की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की। जितना कठिन आपका लक्ष्य होगा, उतना ही सुंदर आपको वर प्राप्ति होती है। बृहस्पति जी ने तुरंत तोते का रूप धारण कर वृक्ष की डाल पर बैठकर नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगे। हिरण्यकशिपु ने सोचा, मैं विष्णु को मारने के लिए मंत्र जप कर रहा हूँ, यह तोता उसी का जप कर रहा है। अतः उसको अपशगुन मानकर अनुष्ठान को बीच में ही छोड़कर घर वापस आ गया। आज कयाधु ने नारायण शब्द का उच्चारण करते करते रसोई बनाई। भगवान का भोग लगाकर थाली पतिदेव के आगे रखी। भगवान के भोग से अन्न सात्विक हो गया। कयाधु ने
पति की प्रशंसा की कि आप वीर हैं, भाग्यशाली हैं। भोजन कराते कराते कई बार अपने नास्तिक पति से नारायण उच्चारण कराया। पाप वृत्ति से जो बचाए वही धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी क्या होती है? पत्नी का नाम है ये धर्म पत्नी, यानी कि जो धर्म के मार्ग पे, जो औरत अपने पति को धर्म के मार्ग पर ले चले उसी को कहा जाता है धर्म पत्नी। जो अपने पति को गलत कार्यों से बचाए उसी का नाम है धर्म पत्नी। जो अपने पति को सात्विक भोजन की तरफ ले चले उसी का नाम है धर्म पत्नी। पाप वृत्ति से बचाने वाले को धर्म पत्नी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है, पत्नी मनोरमा देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसारा सागरस्य कुलोद्भवां। भोजन से निवृत्त हो कयाधु पति की सेवा करने लगी। बार बार पति से नारायण शब्द का उच्चारण कराया। कयाधु गर्भवती हो गई। कामातुर नास्तिक पति से कयाधु युक्ति से नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कराती रही। जो कामी पुरुष होता है, स्त्री जो चाहती वह कार्य वो करता है। कामी पुरुष को अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं रहता है। कामी पुरुष किस लिए संसार में आया है उसे इसकी जानकारी नहीं रहती है। वह वही काम करेगा जो उसका वह प्रियतमा कहेगी। कयाधु के प्रेम में हिरण्यकशिपु मतवाला था और कयाधु भक्त थी। माता पिता जब नारायण शब्द का उच्चारण कर रहे थे उसी समय प्रहलाद जी माता के गर्भ में आ गए। पिता के राक्षस होते हुए प्रहलाद भगवान के महान भक्त हुए, क्योंकि माँ बार बार नारायण शब्द का उच्चारण कर रही थी। हिरण्यकशिपु मंदराचल की कंदरा में जाकर कठोर तप करने लगा। उसके सिर से भीषण अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। पृथ्वी डगमगाने लगी। आकाश के तारे टूटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। दिशाओं में आग लग गई। देवता घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए। कलयुग में प्राण अन्नमय हुए, परंतु सतयुग में प्राण अस्थिमय है। तप से शुद्धि नहीं, भाव शुद्धि होनी चाहिए। हिरण्यकशिपु का भाव अशुद्ध था। दैत्येंद्र की अग्नि की लपटें स्वर्ग तक पहुंच गई। दैत्येंद्र तपसा तपता दिवी अस्थातुम न शक्नुमः। देवता बोले, भगवान दैत्येंद्र की तपस्या से हम सब तप कर रहे हैं, इस भयानक अग्नि को शांत करें। हिरण्यकशिपु की तपस्या देवों के संतान तथा भोग विलास के लिए थी। हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी दक्ष आदि प्रजापति के साथ हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। शरीर पर मिट्टी जम गई थी। तपस्या इतना हुआ था, चींटियां ने सारा शरीर खोखला कर दिया था। केवल प्राण अस्थियों में अटके थे। दंश भक्षित देहस्य प्राणास्ति सुसेरति। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकशिपु उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। ब्रह्मा ने कमंडलू से हिरण्यकशिपु के शरीर पर जल छिड़का। जल छिड़कते ही काष्ठ के भीतर से अग्नि के समान हिरण्यकशिपु बाहर निकल आया। उसका शरीर वज्र के समान हो गया। उसने ब्रह्मा जी को दंडवत कर स्तुति की और बोला, यदि दास्यसि भीमताना वरान में वरुदोत्तमम्
भूतेभ्य सत्वाद वृष्टिभ्यो मृत्युरिमा भुन्यमय प्रभु। प्रभु, यदि आप मुझे अभिष्ट कर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो। मनुष्य, पशु, प्राणी, अप्राणी, देवता, दैत्य, नागादि, भीतर बाहर, दिन में रात में, किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र, पृथ्वी आकाश में मेरी मृत्यु न हो। सारी सिद्धियां ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए, बस मेरा यही अभिष्ट वर है। इस विशेष भाव क्या है, इसका जानने का प्रयास करें। यहाँ पर ध्यान देने बात यह है कि एक तो हिरण्यकशिपु ने रजोगुणी तप किया, दूसरी बात है कि अपने इष्ट देव को सर्वसमर्थमान अपने मुख से ही बतला रहा। तब ऐसे समर्थमान ब्रह्मा जी से यदि शब्द का प्रयोग करना कितना मुख्य बात, शब्द का प्रयोग करना कितना अनुचित है, यही भोगी एवं योगी की भाषा में अंतर होता है। रजोगुणी व्यक्ति की पूजा भी रजोगुणी होती है, वह ईश्वर से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसकी क्रियाएं अधर्म परक होती है। भोगी संसार की भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा करता है, योगी की तपस्या परम प्राप्ति के लिए होती है। भोगी के जीवन में अतुल शक्ति संपत्ति होने पर भी चिंता और अशांति रहती है, और योगी के जीवन में सांसारिक वस्तुओं का अभाव होने पर भी निश्चिंता और शांति रहती है। जीवन में दो मार्ग, विकास मार्ग और आध्यात्म मार्ग। संपूर्ण वैभव का भोग करने वाला हिरण्यकशिपु है, जिसका भाव है छितम चरमणीयमिति हिरण्यमेव कशिपु शय्या बिस्तराम अस्थलम बेतियस हिरण्यकशिपु। जो दूसरे के धन पे अपना अधिकार समझे वह हिरण्यकशिपु है। जो दूसरे के धनों पे अपना ही अधिकार समझे उसे ही हिरण्यकशिपु कहते हैं। जो स्वयं अपने जीवन, जो दूसरों को क्या कहे उपदेश दे और स्वयं में न उतारे, वही हिरण्यकशिपु है। और जो पति को धर्म के मार्ग पर ले चले वही धर्म पत्नी है। ये तरीका के जानना चाहिए। जय श्री राधे राधे राधे। अब कल हम लोग व्यास की अंशलता के माध्यम से पहुंचेंगे हिरण्यकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। जय श्री राधे राधे राधे।